सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, आज सूरदास द्वारा रचित पद पाठ का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हम। पहले वीडियो में आपने पहला और दूसरा पद पढ़ा था, इस वीडियो में हम तीसरा, चौथा और पांचवा पद पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे आप संकेत देख रहे हैं तीसरे पद का, किलकत कान घुटरवन आवत। बाकी जब मैं आपको व्याख्या दूंगा तो स्क्रीन पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा या फिर आप अपने पुस्तक में देख लेंगे पूरे पंक्तियों को। आइए कुछ शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। किलकत, किलकत माने किलकारी भरते हुए या खिलखिलाकर हंसते हुए। अवगाहत माने पकड़ते हुए। बैठकी माने आसन। मणिमय माने मणियों से युक्त या मणियुक्त। ये कुछ शब्दों के अर्थ हैं, बाकी शब्दों के अर्थ व्याख्या के समय बताते चलेंगे हम। संदर्भ आप देख रहे हैं पूर्वत, पूर्वत का मतलब आप पहले वीडियो में जाएंगे, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है आप उस तरह से लिख लेंगे। प्रसंग आपका जो है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बालक के सहज स्वभाव का वर्णन किया है। मतलब एक बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, उस स्वभाव का यहाँ पे वर्णन किया गया। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल स्वभाव का वर्णन किया गया है। इस पंक्तियों में काव्य का सौंदर्य जो है, अर्थात रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है। तो रस आप देख रहे हैं वात्सल्य रस है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा हम व्याख्या के दौरान आपको बताएंगे। छंद गेय पद है। भाषा ब्रजभाषा है। शैली आपकी मुक्तक शैली है। पूर्वत मैंने लिखा है, यानी पहले वीडियो में इसको मैंने बताया, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम अब व्याख्या शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे आपको मैं पंक्तियाँ दे रहा हूँ, नहीं तो अगर आपके पास किताब है तो किताब से आप देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करि सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरल ढाक, सूर के प्रभु को दूध पियावत। आइए इन पंक्तियों को हम अर्थ सहित समझते चलते हैं। किलकत माने खिलखिलाकर, जैसे बच्चा एक मुंह खोलकर खिलखिलाकर हंसता है तो वो अवस्था है किलकत। कान माने काना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। घुटुरवन, घुटुरवन माने घुटनों के बल। आवत माने आ रहे हैं। कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त स्वर्ण आंगन। जो नंद बाबा का आंगन है उसको बताया जा रहा है मणियों से युक्त स्वर्ण आंगन, सोने का आंगन। उसी आंगन में कौन आ रहा है? श्री कृष्ण जी। किसके बल आ रहे हैं? घुटने के बल। क्या करते हुए आ रहे हैं? खिलखिलाकर। बिंब पकड़िबे धावत, बिंब माने छाया, पकड़िबे माने पकड़ने को, धावत माने दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, निरख माने देखकर, कभी जो है अपने छाह को देखकर, छाया मतलब प्रतिबिंब को देखकर। कहाँ? आंगन में। कबहु निरख हरि आप छाह को, करि सौ पकड़न चाहत, अपने हाथों से अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया, और जब वो खिलखिलाकर हंसते हैं, मुंह खोलकर हंसते हैं, मुख खोलकर अपना हंसते हैं खिलखिलाकर, तो उनके जो दो दांत निकले हुए हैं, दो दांत जो आ गए उनके मुख में, वो इतना सुंदर सुशोभित होते हैं। किला की हसत राजत द्वैदतिया, यानी उनके दो दांत जो है काफी सुशोभित होते हैं। और जब वो खिलखिला के हंसते हैं तो उनके दांतों की जो छाया है वो बाहर बनता है, आंगन पे बनता है। और फिर वो पुनि पुनि तिहि अवगाहत, उस छाया को अपने हाथों से पकड़ने की चेष्टा करते हैं या पकड़ने की इच्छा करते हैं या पकड़ना चाहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर से। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा के मणियों से एक तो स्वर्ण आंगन में श्री कृष्ण जी अपने घुटने के बल आ रहे हैं, खिलखिलाकर हंसते हुए अपने घुटने के बल चले आ रहे हैं और अपनी छाया को आंगन में देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और जब वो खिलखिला के हंसते हैं तो उनके दो दांत काफ़ी सुंदर सुशोभित होते हैं और उनकी छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वो उन्हें फिर से पकड़ने की इच्छा करते हैं या पकड़ना चाहते हैं। निचले वाले पंक्तियों में
कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। जो स्वर्ण भूमि है, कनक भूमि पर, जो बाबा नंद का जो आंगन है वो स्वर्ण भूमि वाला, उस पे जो प्रभु श्री कृष्ण जी के हाथ और पैर की छाया पड़ रहा है, तो यह उपमा एक राजत, यानी यह ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। मानो प्रत्येक मणियां जो है, नंद बाबा का जो स्वर्ण आंगन है उसमें जो मणियां जड़ित हैं, मणियां जो लगी हुई हैं, प्रत्येक मणियां उनके लिए, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए, है ना, बैठकी साजत, बैठने के लिए। जो पृथ्वी है वहां की कमल युक्त हो गई है, यानी कमल का आसन लगा लिया है। भगवान श्री कृष्ण के पैर का जो छाया है, वो कह सकते हैं कि उनके पैर भी कमल स्वरूप हैं, कमल समान पैर जो हैं, जब उन मड़ियों के बीच पड़ते हैं तो वहां की जो पृथ्वी है वो भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन मानो सजा के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से वो प्रसन्न है। निचले पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को देख करके, उनकी दशा को देखकर, उनके सुख भरी दशा को देख करके बार बार पुनि पुनि बार बार नंद बुलावत, यानी नंद बाबा को बुलाती हैं। किस लिए? उनके सुंदरता को दिखाने के लिए, उनके स्वरूप को बताने के लिए। फिर उसके पश्चात अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और माता यशोदा अपने आंचल के तले, आंचल आप समझते हैं माता का साड़ी का जो पल्लू है, उस आंचल के तले ढक करके सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को वो दूध पिलाती हैं। तो ये रहा तीसरे पंक्तियों का, यानी तीसरे पद का आपका व्याख्या। आप इसे अपने सरल भाषा में समझ लेंगे, वीडियो को रोक रोक के सुनकर लिख लेंगे अपने भाषा में। अब लेकर आते हैं चौथा पद। देखते हैं अपना चौथा पद। चौथे पद का संकेत है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। इसमें आपको शब्दों के अर्थ प्रात माने सुबह, बल माने बलदाऊ, नैको माने तनिक भी, या थोड़ा सा भी कहते हैं, दुहाई माने शपथ, और शब्दों के अर्थ हम देखेंगे व्याख्या के दौरान। संदर्भ पूर्वक ही प्रश्न। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था से थोड़ा बड़े हुए, मतलब बाल्यावस्था में ही हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो उस समय जो उनके सगे साथी थे, यानी ग्वाल बाल जो थे, जो गाय चराने जाया करते थे, तो उनके साथ वो गाय चराने जाने के लिए हट कर रहे हैं अपने माता यशोदा से। तो यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु श्री कृष्ण के गाय चराने के हट का वर्णन किया है। तो काव्य का सौंदर्य में रस वही वात्सल रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, छंद भाषा शैली पूर्वत है। आइए देखते हैं अपना चौथा पद क्या कह रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेर कहे न रहियों। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दइयो। तो देखिए सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा से हट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं भी अपने गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो, प्रात मने सुबह, बल मने बलदाऊ, जैसे ही सुबह होगा, प्रातः होगा, मैं बलदाऊ भैया के साथ वन को जाऊंगा। तेरे कहे न रहियों, तेरे मने तुम्हारे, कहे मने कहने से, ना मने नहीं, रहियों मने रुकूंगा, यानी तुम कहोगी तो भी मैं नहीं रुकूंगा। नीचे पंक्तियों में कह रहे हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर, यानी जो उनके साथी हैं, संगी साथी हैं, ग्वाल बाल, और गायन, गायन माने गाय, और गायों के भीतर माने उनके अंदर, उनके मध्य, नहीं कहूँ माने थोड़ा सा भी डर नहीं लागत। मतलब माता यशोदा को कृष्ण जी समझा रहे हैं, माता यशोदा उनको करे तुम छोटे हो तुम्हें डर लगेगा, तो वो कह रही है कि नहीं, ग्वाल बाल और गायों के अंदर यानी उनके मध्य रहने के बाद थोड़ा सा भी वहां पे डर नहीं लगेगा। आज न सोवो नंद दुहाई, कृष्ण जी कह रहे हैं कि नंद बाबा की दुहाई, यानी शपथ खा के मैं कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं, पूरे रात
रैनी रहूंगो जागत, पूरी रात भर मैं जागता रहूंगा। किस लिए? ताकि मैं सुबह ग्वाल बाल के साथ या बलदाऊ भैया के साथ बन जा सकूं गाय चराने। निचले वाले पंक्तियों में कहते हैं और ग्वाल सब गाय चराइए मैं घर बैठे रही हूँ, यानी बाकी सारे ग्वाले अपने गाय चराने जंगल में जाएंगे, वन को जाएंगे, क्या मैं घर बैठा रहूंगा? ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये गलत है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लगता है कि सारे लोग गाय चराने जाएं और मैं जो है घर पे बैठा रहूं, तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो इस तरह से हट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से। तो माता यशोदा अब उनके बातों को सुनकर उनको दिलासा दिला रही हैं, आश्वासन दिला रही हैं। क्या कर रही हैं? शूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दैयो। माता यशोदा कहती हैं कि हे लल्ला, हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह ही गाय चराने भेज दूंगी। इस तरह से माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दिलासा देकर शांत कराती हैं। तो ये रहा चौथे पद का भाव। अब हम देखते हैं अपना पांचवा पद। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना पांचवा पद। पांचवें पद का संकेत है यहाँ, मैया हाँ न चरई हो गाई। अब देखें यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ। हाँ माने मैं, चरइयों माने चराऊँगा, न माने नहीं होता है, सिगरे माने सारे या सभी, सौ माने कसम, पिराई माने दुखने लगते हैं या थका देते हैं, रिसाई माने नाराज होकर। संदर्भ पूर्वक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। काव्य का संदर्भ वही है, रसवात्सर रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जैसे आप देख सकते हैं पाई पिराई, तो पॉपर यहाँ पे आया है। ऐसे ही और जगहों पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे है ग्वालिन गारी, गौ गौ का पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं इसके हम व्याख्या को क्या कर रहे हैं। अभी आपने पिछले वाले पद में देखा कि श्री कृष्ण जी माता यशोदा से जंगल जाने का, वन जाने का, गाय चराने का हट कर रहे हैं। अब वहाँ जब गाय चरा करके आए हैं, 2-4 दिन गए हैं, तो सारे ग्वाल जब उन्हें परेशान करते हैं ग्वाल बाल, तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया हाँ न चरई हो गाई, यानी मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। हाँ माने मैं, न माने नहीं, चरई हूँ माने चराने, गाय माने गाय। हे मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? उसका वर्णन निचले वाली पंक्तियों में कर रहे हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, यानी जो ग्वाले हैं ना, वो सारे गैयों को मुझसे ही पकड़वाते हैं, घिरवाते हैं मतलब पकड़वाते हैं। गैया इधर उधर भाग जाती है तो सारे ग्वाले मुझे ही दौड़ाते हैं उन गायों को पकड़ने के लिए, जिससे दौड़ दौड़ कर मेरा पैर थक जाता है, दुखने लगता है। मेरे पाए पिराई, मेरे पैर दुखने लगते हैं। ज्यों न पत्याही पूछ बलदाऊं, ज्यों माने अगर तुम्हें विश्वास न हो, अगर तुम विश्वास, पत्याही मतलब पतिया नहीं रही हो, विश्वास नहीं कर रही हो, तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। पूछ बलदाऊ ही, यानी बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सह दिवाई, अपनी कसम दिलाकर। अपनी कसम क्यों दिलाकर? क्योंकि बलदाऊ भैया झूठ बोल सकते हैं, और जब तुम कसम दिला दोगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए हे मैया अगर तुम्हें मेरे बातों विश्वास न हो तो आप बलदाऊ भैया से कसम दिलाकर, अपनी शपथ दिलाकर पूछ लो कि वो सारे मुझे परेशान करते हैं कि नहीं। तो जब इस तरह की बात माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन रही हैं, तो यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तरसी आई। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और गुस्से में सभी ग्वालों को गाली देते हुए कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मैं पठवत अपने लड़का को, लड़का माने बालक को, पठवत माने भेजती हूँ, आवे मन भराई, यानी मैं अपने बालक को, अपने लल्ला को, अपने कृष्ण को वन इसलिए भेजती हूँ कि वो जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा, यानी वो खुश हो जाएगा। सूर श्याम में रौवती बालक मारत ताहि रिंगाई। माता यशोदा करें कि मैं अपने बालक को, अपने लल्ला को इसलिए वन में भेजती हूँ कि वो घूम आए, उसका मन बहल जाए। मेरा बालक अत्यधिक छोटा है और ये सब दुष्ट, यानी किसको कह रही है? ग्वालों को। ये सब दुष्ट मारत ताहि रिंगाई, उसे जो है परेशान कर देते हैं, दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं। ऐसा कहते हुए माता यशोदा ग्वाल वालों पे गुस्सा कर रही हैं। तो ये रहा हमारे 5वें पद का व्याख्या। आप आज अपने 3रे, 4थे और 5वें पद का व्याख्या पढ़ा। आप वीडियो को रोक रोक करके सुनकर, समझ करके अपने सरल भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम अगले 3 पदों को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।